आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। आंगनवाड़ी वर्कर ये जो पीछे हमने हड़ताल की थी 2021-22 में, तो हड़ताल के दौरान का जो मानदेय था बातचीत के दौरान 100-200 की कटौती के हिसाब से काटने की बात की थी, लेकिन सरकार ने 75% कटौती की है, वो देने की है। और जो हड़ताल में टर्मिनेट बहनें थी उनका भी मानदेय देने की बातचीत की थी सरकार ने, वो अभी तक लागू नहीं किया है। और 2018 में जो 1500-750 रुपये बढ़ोतरी की थी वो भी लागू नहीं की। इसलिए सरकार को ये 2 दिन का तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं कि अभी हम सोए हुए नहीं हैं, जाग रहे हैं। और आगे अगर सरकार बातचीत से हमारा समाधान कर दे अभी हफ्ते में 10 दिन में तो ठीक है, नहीं तो 2 तारीख को स्टेट कमेटी की मीटिंग करके बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। जो PMVY के फार्म है वही हमारी वर्करों से ऑनलाइन अपनी ID से करवा रहे हैं ज़बरदस्ती ऑनलाइन, ना इनके पास कोई फ़ोन है ना इनको कोई डाटा दे रखा है। एक ये CB का मीटिंग करवानी होती है, वो भी हमारी बहनें अपने पल्ले से ही, सरकार इनको कुछ नहीं दे रही है, सरकार दबाव दे रही है कि मीटिंग करो और खर्चा करो, ये भी अपने हाथ से ही खर्चा कर रही है। 2018 के बाद एक बार वो ड्रेस के पैसे दिए वो भी नहीं दिए, और जो भी लोकल मांगे हैं, सिलेंडर है, रजिस्टर वगैरह है, ये भी 2018 के बाद हमारी बहनों को कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम 2 दिन का ये ट्रेलर दिखा रहे हैं कि या तो सरकार बातचीत के दौरान हमारी समस्या का हल कर दे, अन्यथा हम बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। मेरा नाम वीरो रानी है। मैडम किन मांगों को लेकर आज साडिया मंगा है 15 मंगा साड़ी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दी। जो मांग है, सबसे पहले मांग हमारे को जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पर मुकदमे दर्ज कर रखे हैं वो वापस करे जाए। और उसके बाद है जी हमारे जो 21-22 में आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर बैठी थी, कुछ टर्मिनेट हुई थी हमारी हरियाणा में, और जो सरकार ने हमारे से ये कहा गया था जो 4 महीने का धरना चला था उसमें आपको 100 रुपए से कटौती करके सारी पे दी जाएगी, लेकिन सरकार ने हमारे को 25% के हिसाब से पैसा दिया है, तो सरकार 75% के हिसाब से पैसा और डाले। उसके बाद हमारे महंगाई भत्ता सरकार ने नहीं दिया 2-3 साल का, और वर्दी के पैसे अभी तक हमारे को नहीं मिलेंगे। और जो सरकार ने PMY का हमारे जो सरकार की स्कीम चली हुई है PMY का 2020 के बाद हमारे को पैसा नहीं मिला, जो कि 200 रुपया वर्कर के हिसाब से और 100 रुपया हेल्पर के हिसाब से आ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 1984 के बाद कोई कुर्सी सरकार ने नहीं दी थी आज तक। और आप देखो कि जहां कुर्सी ना हो तो जो कर्मचारी होगा वो कहां पर बैठ के काम करता होगा। इनकी कुर्सी हर साल 6 महीने के बाद इनकी चेंज होता है, सब कुछ फर्नीचर का पैसा मिलता है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर एक जो रीढ़ की हड्डी है, गांव में काम करती है, उनके लिए बैठने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ध्यान ही नहीं है और कुर्सी की भी नहीं है। अलमारी के लिए हमारे सेंटरों में हमने गट्टों में रजिस्टर डाल के रख रखे हैं, तो हम मांग कर रखी है कि हमारे को फर्नीचर दिया जाए, और वर्दी का पैसा जो 800 रुपया साल का है उसको बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी सेंटर में जो ईंधन है, हम खाना बनाते हैं, वो जो है सिलेंडर, उसका भी रेट जैसे सिलेंडर बढ़े हैं उनका भी बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी सेंटर में शौचालय नहीं है, पानी की टंकी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंगनवाड़ी की हालात ऐसी है कि हम मजबूर न होके आंगनवाड़ी सेंटर का खाना बनाने तक भी हम दूसरों के घरों में पानी देना पड़ता है हमारी हेल्परों को। तो अब हम ये पर्चे खोलते हैं तो सरकार को ऐसा होता है कि ये हमारे खिलाफ नाराबाजी कर रही है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। और सरकार जब आप ये ध्यान कर लो कि अगर जो महिलाएं अपनी अड़ी पर आ जाएं तो देखो अपना सारा कुछ हक लेके बैठेंगे। मैडम लगातार आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, तो क्या करना है? आशा वर्करों तो धरना किया था उन्होंने, अब 73 दिन बैठी है, लेकिन कुछ ना कुछ लेके तो खड़ी हुई है। 2 लाख रुपया उनको बीमा मिला, 2100 रुपये उनकी पेड़ आई है। हम तो आंगनवाड़ी वर्कर है ना, तो हमारे को तो वो हमारे से पीछे से लगी है ना, तो
तो उनको तो 2 लाख का बीमा दे दिया, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर को 1 लाख का बीमा और 50,000 हेल्पर का बीमा, और हमारे को तो पेंशन नहीं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी आज? हमारी रणनीति ये है कि 2 नवंबर को राज्य कमेटी की मीटिंग है, उसमें सीधी घोषणा हमारी धरने की होगी, जो कि सेंटर बंद रहेंगे और आंदोलन हम सरकार के साथ अपने हक लेके रहेंगे। लेकिन जो झूठी सरकार है, ये मन की बात करती है, 18 में उन्होंने करी थी, उनमें 1500 और 750 रुपया हमारा अभी तक उनके पास बकाया पड़ा है, जो कि इनकी नीयत नहीं है देने की, लेकिन हम लेके रहेंगे।